99% लोग कभी भी अपने सपने को हकीकत में बदल नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि केवल 8% लोग ऐसे हैं जो अपने सपने को हकीकत में बदल देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास मोटिवेशन की कमी है, ऐसा भी नहीं है कि उनके पास टैलेंट की कमी है। इसका बस एक ही कारण है, डर। उस समय के बारे में सोचो जब डर ने आपको चारों तरफ से घेर लिया था। जैसे तुम कुछ करने जा रहे हो और उस टाइम तुम्हें डर लगती है कि क्या मुझसे हो पाएगा या फिर नहीं, या फिर तुम किसी चीज के लिए स्टैंड लेना चाहते हो और अपने डर के कारण वहां पर बोल नहीं पाते हो। आप जो भी काम करने जा रहे होते हो उस काम के ना होने का कहीं ना कहीं डर का उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। अब इमेजिन करो कि अगर आप उस डर को दूर कर सकते हो तो आपका जीवन कैसा होगा। आज हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं कि किसी भी सिचुएशन में निडर कैसे रहे और एक अनब्रेकेबल माइंडसेट कैसे बनाए। जैसे कि एक महान आदमी ने एक बात कहा था कि डर पावरलेस होता है। मैं डर से नहीं डरता, मैं डर को आदेश देता हूँ। इसका मतलब है कि डर तुम्हारी शक्तियां छीन लेता है, पर मैं डर से नहीं डरता बल्कि डर को ही आदेश देता हूँ। और याद रखे कि दुनिया हमेशा फेयरलेस लोगों के द्वारा ही कंट्रोल की जाती है। कमजोर लोग हिचकिचाते हैं, ताकतवर लोग काम करते हैं, निडर लोग ही दुनिया को एक डायरेक्शन देते हैं। पूरे इतिहास में जिन्होंने भी ग्रेटनेस को अचीव किया है उन सब के कैरेक्टर में एक कॉमन फैक्टर था, जो निडर माइंडसेट वाला इंसान होता है। हालांकि आज की सोसाइटी में बहुत ही कम मिलते हैं। कई लोग नए लोगों से बात करने से डरते हैं, वही लोग डर को भी अपने काम के ऊपर हावी होने देते हैं। ये जान लो कि डर तुम्हारे काम और पोटेंशियल को लिमिट में तो ला सकता है, पर कभी भी तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। आओ जानते हैं कि तुम अपने डर पर कंट्रोल कैसे पा सकते हो। जो आदमी अपने डर पर कंट्रोल पा ले वो आदमी किसी भी चीज पर कंट्रोल पा सकता है। इसे अच्छी तरह सुनो और समझो। स्टेप 1, अंडरस्टैंड फेयर। डर रियल नहीं है, डर प्राचीन काल से हमारे अंदर छुपता आ रहा है। तुम्हारे दिमाग में दो इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक सर्वाइवल, दूसरा रिप्रोडक्शन। डर एक नेचुरल प्रोसेस है जो पास्ट में हमारे लिए इम्पोर्टेंट था और हमें जंगली जानवरों जैसे खतरों से बचाता था, इसलिए डर आज भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन आज की दुनिया में डर एक जेल है जो आपको सक्सेसफुल बनने से रोकता है। अपने डर से जीतने के लिए हमें अपने अंदर ही अपने डर से लड़ाई करनी पड़ती है। यही एक तरीका है अपने डर को मारने का। आपको तब तक अपने डर से लड़ते रहना है जब तक डर आपके ऊपर कंट्रोल पाना बंद न कर दे। स्टेप 2, नेगेटिविटी। परिणामों पर ध्यान ना दे। एंड्रू टेट कहते हैं कि कभी भी नकारात्मक परिणामों पर ध्यान ना दे। इमेजिन करो कि एक बच्चा जलती हुई बिल्डिंग में फंसा हुआ है। क्या तुम ये सोचोगे कि मुझे चोट लग जाएगी? नहीं, उस समय तुम बहादुरी से उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ोगे। भले उस समय तुम जीतो या हारो, पर उस समय तुम कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हो जाओगे। तुम जो पहले ही सब कुछ खो चुके हो, तुम्हें किसी बात का डर नहीं। जिस समय तुम ओवर थिंकिंग करना बंद कर देते हो उस समय तुम खतरनाक हो जाते हो। इस माइंडसेट को तुम अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। फेलियर के डर पर नहीं, मिलने वाली सक्सेस के ऊपर ध्यान केंद्रित करो। स्टेप 3, कंट्रोल योर इमोशंस। जब तुम अपने डर का सामना कर रहे हो तो एक ही रास्ता है अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाने का। तुम्हें खुद को शांत करना होगा और एक लंबी सांस लेनी होगी। याद रखो, जब तुम किसी से बहस कर रहे होते हो तब वो तुम्हारा डिसरिस्पेक्ट करता है और तुम सिर्फ बकवास करते हो। लेकिन कुछ समय बाद जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है तब तुम्हें एक ऐसी बात मिल जाती है जिससे तुम उसे बर्बाद कर सकते हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह विश्वास करता है कि लंबी सांस लेने से तुम अच्छी तरीके से सोच सकते हो और अपने काम को पूरे कर सकते हो। ये एक बेस्ट तकनीक है जिससे तुम अपने इमोशन पर कंट्रोल पा सकते हो। स्टेप 4, तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा जो तुम्हें रोक रहा है। इस दुनिया में कोई हावी नहीं होता, सिर्फ दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो डर कर जीते हैं, दूसरे वो जो दूसरों को डराते हैं। डर कमजोरों का हथियार है, जो इसका डट कर सामना करते हैं वो लेजेंड बन जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपने डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। डर तुम्हें हर काम करने से रोकता है, डर तुम्हें सक्सेसफुल बनने से भी रोकता है। इसलिए अपने डर से मत डरो बल्कि अपने डर के ऊपर विजय पाओ। आई होप कि जब भी तुम कुछ करने जाओ या किसी चीज से तुम्हें डर लगे तो उस समय तुम्हें मेरी कही हुई बातें याद आए और उस समय तुम अपने डर का डट कर सामना करो। दोस्तों, तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तुम उसे कमेंट्स पे लिख देना ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं वो वीडियो को लाकर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को एक सब्सक्राइब भी कर देना। इससे तुम मुझे भी मोटिवेशन दे रहे हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की ऐसी और वीडियोस लाने के लिए।